In today's topic, I am going to describe the topic power, centralization of power. It is a topic of semester 2 students of your syllabus organizational behavior. Organizational behavior का ये यूनिट 2 का टॉपिक है पावर, और इसका जो सब टॉपिक है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. Centralization of power and decentralization of power. Let us discuss what is this centralization of power and decentralization of power. Some people are more powerful than others. We know. जैसे हम लोग देखते भी हैं अपने कॉमन प्लेस में कि कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ लोग कम पावरफुल होते हैं. तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना पावरफुल है? तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड करता है कि कौन पावरफुल होगा और कौन पावरफुल नहीं होगा. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग पावरफुल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग कम पावरफुल होते हैं. तो कैसे हम लोग पावरफुल बन सकते हैं? तो let us discuss the ways by which we can acquire power. So first one is the first point of acquiring power. कैसे हम लोग acquire कर सकते हैं, कैसे हम लोग पावरफुल बन सकते हैं? तो जो पहला पॉइंट है इसका वो है doing the right things. अगर हम लोग काम सही तरीके से करते हैं, फेथफुली करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, दूसरों से अच्छा करते हैं, तो हम लोगों का पावर इंक्रीज होता है. सो मोस्ट एम्प्लॉइज फेथफुली परफॉर्म देयर असाइन्ड रोल. मेथोडिकल एंड डिपेंडेबल रोल परफॉर्मेंसेस डज नॉट नेसेसरली इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स पावर. सम एक्टिविटीज आर कंसिडरेबली बेटर देन अदर्स फॉर इंक्रीजिंग पर्सनल पावर. अगर हम काम करते हैं और सही तरीके से करते हैं, दूसरों से अच्छा करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और कुछ हाईली विजिबल काम करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्वायरिंग पावर. सेकेंड पॉइंट, extraordinary activities. Extraordinary activities, as the name suggests, if you do extraordinary activity or do something out of the routine job performance, if you do some extra out of the routine job performance. Routine job performance does not contribute much to personal power, even when the performance is excellent. To increase their power significantly, individuals need to perform unusual or non-routine activities that commonly involve an element of risk. आप कितना रिस्क ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है. कुछ रिस्क लेकर के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हो तो आप ज़्यादा पावरफुल होइएगा. जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग कोई नया कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क होगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको वो रिकॉग्नाइज करेगा और आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो. देन लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ विजिबल एक्टिविटीज़. विजिबल एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्टिविटीज़ दैट आर विजिबल टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि कुछ ऐसा काम करना जो कि इन्फ्लुएंस करे पीपल को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. Extraordinary activities will not generate much power if no one knows about them. ठीक है, अगर आप काम करते हो पर आप अच्छा काम करते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हो, पर दूसरे लोग नहीं जानते हैं, दूसरे लोगों को पता ही नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो, तो आपका जो काम है उसको दूसरों को बताना, विजिबल कराना, तो ये हो गया डूइंग विजिबल एक्टिविटीज़.
Therefore, the extraordinary activities must be visible to others in the organization, preferably without the individual having to blow his own trumpet. Means आपको अपना जो एक्सट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है खुद बताना दूसरों को, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि आपने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी किया है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपको पावर देता है. दिस इज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट वन इज रेलिवेंट एक्टिविटीज. रेलिवेंट एक्टिविटीज मीन्स beside being extraordinary and visible, the activities need to be seen to be relevant to the mission of the organization or to the solution of important organizational problems. Trivial activities do not produce the same degree of personal power as activities that are central to the survival of the organization. So, you should do relevant activities. Means आप सही काम कर रहे हो टू द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसको बढ़ाने में आप हेल्प कर रहे हो सही तरीके से, रेलिवेंट एक्टिविटीज़ करके. रेलिवेंट मीन्स करेक्ट, रेलिवेंट दैट हेल्प्स टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप ज़्यादा पावरफुल होइएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस विल ऐड टू द पर्सनल पावर of the employee as activities that are central to the survival of the organization. So this one is the relevant activities point. Now let us come to the next point, cultivating the right people. In addition to doing the right things, individuals can increase their personal power by developing informal relationships with the right people. If the interpersonal relationships are properly managed, virtually everyone can contribute to the development of the individual's personal power, including superiors, subordinates and peers. So, आप अगर दूसरे लोगों का हेल्प लेते हो, दूसरे राइट पीपल का हेल्प लेते हो, जैसे आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप अकेले पावरफुल नहीं हो सकते जब तक आपको दूसरों का सपोर्ट ना हो. दूसरों का सपोर्ट ना हो, दूसरे आपको हेल्प ना करें पावरफुल होने में, तो आप अपना जो पर्सनल पावर हो वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप से बढ़ा सकते हो विद द राइट पीपल. जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप में रहिए. जैसे कि आपको सुपीरियर्स का सपोर्ट हो, सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट हो, पीयर्स का सपोर्ट हो, तो आप पावरफुल हो सकते हो. द नेक्स्ट वन इज द सुपीरियर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपीरियर. हायर मैनेजर्स कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स पर्सनल पावर as suggested by the phrase, it's not what you know but who you know that counts. Superiors who show a special interest and willingness to help promising subordinates are referred to as mentors or sponsors. These individuals may be an immediate supervisor or any higher level officer. They can be extremely helpful. एक मिनट. वो बुला रहा. So superiors help in managing the relationship. आपके ऊपर जो सुपीरियर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऊपर जाने के लिए, या फिर आपको मोर पावरफुल बनाने में वो आपको हेल्प करेंगे.
जैसे कि एक फ्रेज में बोला गया है कि जब तक आप अपने ऊपर वालों को नहीं बताइएगा अपने बारे में, या फिर आपके ऊपर वाले आपको नहीं जानेंगे, तब तक आप पावरफुल नहीं हो सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक क्लासरूम है, एक ग्रुप है, तो जब तक उस ग्रुप का, क्लास का जो टीचर है आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो आप पावरफुल नहीं हो सकते हो। या फिर आपके सुपीरियर्स, फॉर एग्जांपल आपके बॉस, अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपके बॉस आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो आप पावरफुल नहीं हो सकते हो। वही दूसरा जो एग्जांपल है आपका, जो क्लासरूम है, तो सारे स्टूडेंट्स हैं, पर सारे स्टूडेंट्स में से आप अगर कुछ अलग करते हो, आपको आपके टीचर्स रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। ये हो गया सुपीरियर पावर। सुपीरियर्स आपको वैसे पावर दे सकते हैं। क्लियर? देन सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स, वही सबऑर्डिनेट्स जैसा सुपीरियर है वैसे सबऑर्डिनेट्स, आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, जैसे आपको कोई ग्रुप है, क्लास ग्रुप है, तो क्लास ग्रुप में भी कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? जो लोग आपको, आपके क्लास वाले जो कलीग्स हैं, आपके क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको पता है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, तो आपको वो लोग ज़्यादा पावरफुल बोलेंगे। जैसे कि द प्रोफेसर्स हु ट्रेन ब्रिलियंट डॉक्टरल स्टूडेंट्स एंड मैनेजर्स हु ट्रेन आउटसाइडिंग न्यू लीडर्स आर एबल टू exert greater influence, not only because of their reputation as outstanding trainers, but also because of their continuing relationship with their former subordinates. So former subordinates also influence power. Now let us come to the peers. Peers, P-E-E-R-S, peers. Peers, an individual's personal power can be enhanced or destroyed by favorable or unfavorable relationships with peer. Individuals cannot succeed alone. They depend upon the support and cooperation of their peers. An antagonistic relationship with peers can destroy personal power and prevent individuals from being effective within the organization. So peers जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, उनका सपोर्ट भी चाहिए आपको, उनका सपोर्ट भी आपको चाहिए to become more powerful. Then let us come to the next topic, next point, that is coalescing. Coalescing means group banana. Group banana, coalescing. Another strategy used to acquire and enhance power is coalescing. The process of forming coalitions. Coalitions means group. When you form a group in support of you, you are more powerful. You will be more powerful. ठीक है, अगर आपको कोई ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द ट्रेड यूनियन या फिर यूनियंस, द ग्रुप लीडर इज द मोर पावरफुल इन अ यूनियन ऑफ द यूनियन। जो ट्रेड यूनियन है उसका जो लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये कैसे हुआ? एक ग्रुप बना करके, एक ग्रुप बनाता है वो, और उसमें से वो ज़्यादा पावरफुल पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाता है उस ग्रुप में से। तो कोलिएसिंग भी एक मेथड है ऑफ बिकमिंग मोर पावरफुल। देन कम्स द कोऑप्टिंग। नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑप्टिंग. कोऑप्टिंग is also a method of becoming more powerful as it increases power. Co-opting is accomplished by absorbing people or groups whose support is needed into positions of limited influence. This tactic differs from coalescing in that it specially seeks to eliminate threats and opposition to an individual space of power. Means co-opting means आप अपने ग्रुप में कुछ पोजीशंस या दूसरों लोगों को फिल करते हो जो आपको सपोर्ट करते हैं, उस ग्रुप में दूसरों को बुलाते हो जो आपके सपोर्ट में काम करते हैं, तो आप ज़्यादा पावरफुल होइएगा. दैट इज़ कोऑप्टिंग. सो इन टुडेज लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड द topic centralization of power
and how you can acquire power by different means. Some of the means I have discussed are doing right things, extraordinary activities, visible activities, relevant activities, cultivating the right people, superiors, subordinates, peers, coalescing, and co-opting. These are the various methods by which you can acquire power. So, hope you understand. Thank you.